नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्त पंत। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। कावड़ यात्रा के दौरान जो रूट्स होते हैं उस पर विशेष इंतज़ाम कावड़ियों के लिए किए जाते हैं। नए नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। एक आदेश मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से इस बार जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ यात्रियों का जो रूट होगा उस पर जो दुकानें लगेंगी उन दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होंगी, यानी कि पहचान बताइए, सामान बेचिए। तो अब इस आदेश को लेकर दुकानदार क्या सोचते हैं, हम कुछ दुकानदारों के पास यहाँ पर आए हैं, रेहड़ी पटरी वालों के पास, उनसे इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? जयवीर सिंह। जयवीर जी, क्या सेब ये केला वेला सब बेच रहे हैं आप यहाँ पर? रेहड़ी लगाते हैं? हाँ जी। कब से? लगभग लगा रहे हैं 96 से। अच्छा, एक जो अभी आपने सुना होगा कावड़ यात्रा के दौरान जो अभी फरमान जारी हुआ है मुजफ्फरनगर में भी, कि जो पहचान बतानी होगी तब आप सामान बेच सकते हैं, तो इसको आप ठीक मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। पहचान बताओ, अपना आधार कार्ड दिखाइए, समझे। तो कुछ लोग जो नाम बदल के सामान बेचते थे पहचान, वो अपना बाप बदलते हैं, नाम क्या बदलते? नाम बदलना, बाप बदलना होता है एक नाम, समझे। ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद शिराज। शराज साहब, ये जो अभी चल रहा है मुजफ्फरनगर में भी एक कावड़ यात्रा के दौरान जो रूट्स पर दुकानें लगेंगी, हाँ। पहचान आपको बतानी होगी तभी आप सामान बेच सकते हैं, तो ठीक है आदेश? देखो, इसमें दो बातें हैं। पहचान नहीं छुपानी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन ये बात अचानक से कांवड़ के टाइम पे ही क्यों आई? ये अगर नेम प्लेट की बात हो तो सरकार चिन्हित करे और उनको लाइसेंस दे, उनको बताए कि भाई आपका ये नंबर है, ये नाम है। लेकिन ये कांवड़ के बाद और कांवड़ के पहले क्यों नहीं होता, कांवड़ के टाइम पे क्यों होता है? दूसरा, मेरा नाम शिराज है, मैंने खेत से सब्जी उगाई और एक आड़ती को मैंने सब्जी दी, वो भी मुसलमान था, लेकिन लास्ट में बेचने वाले जो तो XYZ सौरभ या कोई भी थे वो बेच रहे हैं। तो क्या इस बीच में जो उन मुस्लिम लोगों ने सामान बेचा, तो क्या इससे पवित्रता ख़राब नहीं होगी? मेरा सिर्फ इतना सा है, ये सद्भाव को ख़राब करने की बात है और कुछ नहीं है। मेरा अपना मत ये है, बाकी गवर्नमेंट जो करती है वो ठीक करती है। अच्छा, कुछ जो हिंदू संगठन है वो ये आरोप भी पहले लगाते रहे कि पहचान छिपाकर सामान बेचा जाता था, और ये कावड़ यात्रा है और इसमें बहुत तपस्या कावड़िए करते हैं, उनके धर्म की बात है, इसलिए ये फैसला वो ठीक मान रहे हैं इसको। इसमें दो बातें हैं फिर से, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया गया है कि भाई ये आरिफ है या ये है, उसको किसी भी तरीके से मोलेस्ट करना या उसके ऊपर गलत आरोप लगा करके उसको किसी भी तरीके से नीचा दिखाना, तो लोगों ने कहीं ना कहीं शायद इस वजह से भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है। क्योंकि ये 2014 से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं आज 45 साल का हूँ और मैं इसी देश में पला बड़ा हूँ, इसी में मरूंगा, यहीं रहूँगा, ये मेरी मातृभूमि है और मुझे बड़ा गर्व है, फ़ख्र है इस देश में पैदा होने का। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो छुपाने वाली बात आई है कोविड के टाइम से, जब लोगों को मारा गया, भगाया गया कि भाई क्यों इस तरीके की आप बातें कर रहे हो, तो उस टाइम शायद लगता है लोगों में ये बात आई। यहाँ कह रहे थे मेरे को कि भाई मान लीजिए आपका नाम आरिफ है, इनका नाम अकबर है, उनका नाम कुछ और, तो नाम बता के सामान बेचने में क्या दिक्कत है? भाई जो नाम है बताइए। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, दिक्कत नहीं है। ये अचानक से जो चीज़ आती है, दिक्कत इससे है। ये जब चुनाव जीता गया या जिसने भी जीता, कोई भी, मैं पहले तो पॉलिटिकल नहीं हूँ, ये आप चिन्हित करें, उनको लाइसेंस दें, उनको नंबर बताएं, उनका एक नंबर प्लेट दें, उनको एक गवर्नमेंट बना के देना। मैं क्यों लगाऊँ अपना टैग? जो भी आपको लग रहा है कि फैसला ठीक है, गलत है, जैसे इन्होंने कहा होगा स्पेशली कावड़ के टाइम पूरी तरीके से समर्थ करता हूँ इनके फैसले का। यही होना चाहिए। अगर आपको बेचना है तो आप उससे लाइसेंस दो, उसे बताओ कि ये मोहम्मद सिराज है, ये मोहम्मद अली है, या ये कैलाश है, या ये दीपक है। अगर हमें बेचना है तो हमें परेशानी क्या है, हम बेचेंगे। और हमारी जाति से क्या उसका फ़र्क पड़ेगा कि हम किसी तरीके से हम जाति बता के अगर ज़्यादा बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब जो फैलाने वाले लोग हैं, जिस तरीके से ये लोग समाज में जिस तरीके के तत्व हैं जी, ये गलत अफवाह फैलाते हैं, मैं इसके बिल्कुल समर्थ में नहीं हूँ। और मेरे हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए, ये जातिवाद वाला सिस्टम। मेरे लिए तो सारे वेलकम है, कोई भी आए। मेरे को ये आरोप लगाते कि भाई नाम कुछ होता है, कुछ और नाम से सामान बेचा जाता है, मतलब दुकान का मालिक आरिफ होता है और राजेंद्र सामान बेचता है। राजेंद्र, ये जो कर रहे हैं ये खुद अपने लिए गलत कर रहे हैं, और ऐसा अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो मेरे लिए तो बिल्कुल निंदनीय है। और मेरी नज़र में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जातिवाद की। सब कुछ, सब समाज में हम लोग एक हैं, हम सब भाई हैं और हम एक ही परिवार के हिस्से हैं और एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक ही मालिक के लोग हैं। तो हमारे लिए ये सब मायने नहीं है। नाम छुपा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ से आज से नहीं लगा रहे हैं, कम से कम 25-26 साल हो गए लगाते हुए।
तो नाम छुपा के सब सारे जितने भी पब्लिक हमारे पास से लेके जाता है वो सारे जानते हैं। तो नाम छुपा के या और चीज़ करके तो नहीं बेचा जाता ना, नाम तो वही रहता है। और आईडी भी अगर कहेगा, जैसे कि अगर कांवड़ जब चलेगा, अगर दुकानदारों से कहा जाएगा कि अपनी आईडी, तो आईडी तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है। विदाउट अति थोड़ी है कि हम यहाँ से भाग जाएं या और नाम बदल के बेचें। जब नाम नहीं रहेगा तो ये गुनाह है। कांवड़ियों के साथ आदमी सहयोग करते हैं, लेकिन इस तरह का धोखाधड़ी करना पाप है, बिल्कुल पाप है। इसलिए कांवड़िए को सहयोग, हम लोग को जहाँ तक हो सके सहयोग करना चाहिए, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नाम से क्या रखा है, सामान ले जाइए और जाइए। हाँ, तो यही तो उनको धोखाधड़ी है ना। कांवड़िए के साथ वो धोखाधड़ी कर रहे हैं ना। कांवड़ियों के साथ कांवड़िया जो इतना कष्ट उठा के जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, तो उनको साथ तो विश्वासघात कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जोगी जी कितना टाइट कर रखे हैं। अगले साल भी किया था कि कांवड़िए को कोई हाथ भी नहीं लगाए, लेकिन फिर भी न्यू कुंडली में कुछ धांधली कर दिया था, लेकिन उस पर भी हो गया। लेकिन जो कर रहा है जोगी जी बहुत अच्छा कर रहा है कांवड़िए के साथ, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? हाँ, आप बताइए। क्या सर? ठीक है ये फैसला गलत? सही है सर। सही है। कैसे? भाई सही तो है, वो लोग गंगा जल इतना दूर से लेके आते हैं, गंगा जल छुआ गया गंगा जल तो अपवित्र हो जाएगा ना, इसलिए सही है। पहचान छुपा के जो बेचते हैं वो गलत है। गलत है। पहचान बनाने में क्या दिक्कत है ये बताओ? मेरा नाम राजू है, मैं राजू बोलूँगा, क्या दिक्कत है? आप कहना चाहेंगे? पहचान जैसे कि मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान लगाते हैं, आपका नाम श्याम है, ठीक है, आपने रख दिया सलीम है, आपने रख दिया श्याम, मालिक है सलीम और आप बेच रहे हैं श्याम, तो जो नाम है उसी नाम से आपको सामान बेचना पड़ेगा। ये आप ठीक मानते हैं या गलत? कुछ जगह देखो गलत भी है ये और सही भी है। देखो ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ उस मतलब नाम रख लिया मेरा श्याम है, उस गलत मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उल्टा सीधा उसमें मिला के या वैसे ही रखते हैं और खिला देते हैं। उसमें हमारे हिंदू धर्म में ईमान भ्रष्ट होता है। और कांवड़ यात्रा की ऐसी बात है, जो लोग कांवड़ जो लेके आते हैं उनके लिए उनकी सहायता करें, जल पिलाएं उन्हें, ठीक है, और उन्हें खाना फाना खिलाएं, बीच में उनकी सहायता करें, टैबलेट वगैरह भी दें, अगर दर्द वगैरह है, छाले वगैरह पड़ जाते हैं, उनकी सहायता करें, गाड़ियाँ चलाएं, जो भी है मतलब उनकी हेल्प करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। पहचान नहीं छुपानी चाहिए, जो बात है वो सामने ही होनी चाहिए। उनकी इच्छा है, अब वो आपके पास से खाएं या ना खाएं। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली 22 तारीख से, और ये बताइए मुझे, कांवड़ यात्रा के रूट पर जो दुकानें लगेंगी उनको बोला गया कि भाई आपको पहचान बतानी होगी तभी आप सामान बेच सकते हैं, तो ये ठीक है गलत है? नहीं, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, पहचान होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नाम बता के सामान बेचो तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं लगती? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे जो नाम न छुपाएंगे हम लोग। अब कुछ आपने राजेंद्र जी देखा होगा, कुछ जो दुकानें होती हैं उस पर नाम कुछ रहता है और बाद में कुछ और निकलता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? भैया ये चीज़ तो गलत है, जो होना चाहिए जायज़ वही नाम रखना चाहिए ना। राजा बाबू नाम है। कांवरियों को कोई वैसे कांवरिये के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कांवरियों के लिए। आप योगी जी हो, मतलब आप बढ़िया हो, सेवा पानी बढ़िया करते हो, और मतलब आप बिल्कुल कोई दिक्कत गरीबों को नहीं आने दे रहे हो। दिक्कत नहीं है, नाम बता के कोई दिक्कत नहीं है, सामान बेचने में कोई चोरी चपाटी कर नहीं रहे, मेहनत करके खा रहे हैं अपनी। नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। क्या कहना चाहेंगे जो फैसला है? ये फैसला सही है, कोई भी अपना पहचान बता के बेचने से कोई दिक्कत है नहीं, पहचान बताने में कोई शर्म वाली बात तो है नहीं। अपने नसीब में होगा, जो होना होगा वो होगा। पहचान छुपा देने से और किसी के नाम, जैसे मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, हमने अपना नाम चेंज करके कोई नाम चेंज करके बोर्ड लगा दे तो ये भी चीज़ गलत है। किसी के धर्म को बदनाम करना सही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते तो नाम पहचान छुपाते हैं। पहचान छुपाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। जो असलियत है वो बता दो, जो हमारे नसीब में होगा आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा। लेकिन किसी के धर्म को बदनाम करना ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कमलेश यादव नाम है मेरा। और जो फैसला मतलब नाम छिपा के बेचना चाहते हैं अपना, तो वो तो गलत है ही। उनको तो स्पष्ट कि हमारा फला नाम है, फला धर्म है,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नाम छिपा के बोलते हैं, बताते हैं अपना सामान बेचते, तो ये गलत तो वही। इससे बिक्री ज़्यादा हो जाती है? नहीं, बिक्री नहीं ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो भी है उनका, लेकिन गलत है। अच्छा, जब जो नाम है वो नाम बताने में क्या दिक्कत है? मतलब कोई नहीं दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, हमारा फला नाम है ये, लेकिन वो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। क्या लोग ये कहते हैं जी हमारा जो नाम है वो है, हम क्यों बताएं, इससे आपको क्या दिक्कत है? उनको क्या कहेंगे? हाँ, तो गलत है। अगर वो जो कहते हैं मेरा नाम नहीं बता रहे हैं, छिपा रहे हैं, तो सरेआम गलत करे वो। तो उनको तो टैग लगा के अपना नाम और वो सब लिख देना चाहिए कि हमारा नाम है, ये इस नाम की दुकान है। हाँ बिल्कुल, पहचान बता के बेचना होगा। अगर आप पहचान नहीं बताते हैं तो इससे तो कावड़ियों का धोखा मिलेगा ना। अब मान के चलो होटल पे नाम लिखा है राधे राधे, और हमारे भोले भाई पहुंचते हैं वहाँ खाना खाने के लिए, तो पेटीएम स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ कुछ और नाम निकल रहा है, तो ये तो धोखाधड़ी होगी साथ साथ एकदम। तो हम यही चाहते हैं कि किसी के संग कोई धोखाधड़ी ना हो, और जिस नाम से आप दुकान चला रहे हैं, जो आपका नाम है, जो आपका धर्म है, उस नाम से करें। कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए क्या जी भाई बोर्ड लगा दिया है उस नाम का और बच रहे हैं उस नाम से, तो ये गलत हो गया। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, और कावड़ियों संग बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, हमारा तो ये कहना सबसे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो नाम बदल के सामान बेचते हैं? बिक्री ज़्यादा हो जाती है? बिक्री नहीं, ये मेरे ख्याल से तो एकदम धर्म भ्रष्ट करने का वो होता है लोगों का। मैं किसी को उस पर वो नहीं कर रहा हूँ भाई, ये जो लोग नाम बदल के बेच रहे हैं सामान, कुछ और निकला, तो ये साफ दिखाई देता है ना कि इससे धर्म धोखाधड़ी हो रही है। धर्म, अब मेरा नाम राम है तो भाई मेरी दुकान चल रही है तो मैं अपना नाम राम ही लिखूँगा ना उस पर, या मेरे कोई पूर्वज का नाम होगा मैं वो लिखूँगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं चलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, बस हमारा कहना ये है। अब भैया भोले जा रहे हैं, कावड़ यात्रा लेके जाते हैं, उनके संग धोखाधड़ी हो तो हमें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहूँगा कि ये गलत है। जो आपका धर्म है वो तो धर्म मन छुपाओ, जो आप काम कर रहे हो वो करो, ठीक है, लेकिन ऐसा धोखाधड़ा की नहीं होनी चाहिए कावड़ियों के साथ बिल्कुल भी। जो भी भोले आ रहे हैं तो गंगा जल लेके जा रहे हैं, गंगा जल, और एक चीज़ और है कि व्रत वाला सिस्टम होता है सारा, ठीक है, तो ऐसा नहीं। छुपा के सामान बेचते हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको यही कहेंगे कि भैया ऐसा ना करो, जो आपकी पहचान है अपनी पहचान बनाए रखो, ठीक है, और किसी भी जो भोले हैं किसी के साथ ऐसा नहीं करें, जो अपनी पहचान है वो पहचान के साथ चलें। ये लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान ख़ासतौर पर मुजफ्फरनगर की मैं बात करूँ, बहुत सारे मुस्लिम जो दुकानदार हैं उन्होंने जो अपने नाम का बोर्ड है वो लगाना शुरू कर दिया है, और ये आदेश होटल, ढाबों, रेहड़ी पटरी तमाम जगहों पर प्रशासन ने जारी किया है। और अब ये देखना होगा कि जो आदेश जारी किया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसका कितना पालन हो पाता है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बने रहे हमारे साथ। मुझे और मेरा कैमरा पर्सन राहुल राठौर को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।